जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का गुणा करना। तो देखिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एकदम आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहला एक प्रश्न है यहाँ पर 1.23 का गुणा करना है 4.3 में। कैसे करेंगे इसको? गुणा करने के लिए आपको क्या करना होता है दशमलव का? सबसे पहले दिए गए संख्या को आपको लिखना है, जैसे आप साधारण गुणा करते हैं उसी प्रकार से। यहाँ पर देखिएगा, हम लिख लेते हैं 1.23। ठीक है, अब यहाँ पे आपको गुणा करना है किससे? 4.3 से। ठीक है, 4.3 से आपको क्या करना है? गुणा करना है। कुछ इस तरह से हम लोग गुणा करते हैं, आप भी इसको भी उसी तरह से करेंगे। अभी आप दशमलव पर ध्यान न दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? दशमलव को इग्नोर कर देना है और साधारण गुणा की जैसे इसको गुणा करना है। साधारण गुणा कैसे होता है? पहले वाले अंक का बारी बारी से सब में गुणा। तो इस 3 का पहले इस 3 में गुणा, तो 3 का 3 में गुणा कितना होगा? 9 होगा। अब इस 3 का 2 में गुणा कितना होगा? 3 दूना का 6 हो जाएगा। अब देखिएगा 3 का 1 में गुणा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब दूसरा अंक जब हम लोग गुणा करते हैं तो इधर से एक अंक हम लोग छोड़ देते हैं, इधर से हमने एक अंक क्रॉस कर दिया। अब इस 4 का 3 में गुणा तो कितना होगा? 12। 12 का 2 यहाँ लिखेंगे, हासिल इसके ऊपर आ जाएगा। 4 दूना 8 होगा, 8 में 1 जुड़ जाएगा तो 9 यहाँ लिखेंगे। अब देखिएगा इस 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। इतना काम आपको साधारण गुणा के जैसे ही करना है। अब इसको आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ भी देंगे। यहाँ देखिए 9 में कुछ नहीं है तो 9 हो जाएगा, 6 में 2 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा, 9 में 3 जुड़ेगा तो 12 होगा। 12 का 2 यहाँ लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपको चीज समझना है, यहाँ पर समझने का ध्यान देना है। अब देखिए पहली वाली संख्या में हमारा क्या है? दशमलव जो है एक मतलब दशमलव के बाद आपको अंक गिनना है। पहली वाली संख्या में देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 और 2। दूसरी वाली संख्या में दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। यानी कुल मिला के पहली वाली संख्या में आपको दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, 2 अंक हैं। और बाद वाली संख्या में आपका कितना अंक है? 1 अंक है। तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो 3 अंक हो जाएगा। आपको यही चीज गिनना होता है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं। दशमलव के बाद यहाँ देखिए 2 अंक है, 1 और 2। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो कुल मिला के कितने अंक हो गए? 3 अंक। तो आपको सीधे हाथ की तरफ से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। तो 3 अंक गिन लीजिए, 1 2 3, और यहाँ पर तीसरे अंक के बाद में आपको दशमलव लगा देना है। इसी तरह से हम लोग दशमलव का गुणा करते हैं। यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया, यहाँ पे दशमलव लगा दिया, तो आपका आंसर आ गया 5.289। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं ताकि चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। देखिएगा एक प्रश्न यहाँ पर और है, इसको भी हल करना है। तो जब भी आपको दशमलव का गुणा करना होता है, सबसे पहले आप दिए गए संख्याओं को साधारण के गुणा की जैसे गुणा कर लीजिए। आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो गुणा करने के लिए आप क्या करेंगे? पहली संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, तो लिख लीजिए। देखिए हम पहली संख्या को यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है। चलिए यहाँ पर पहली संख्या को हमने लिख लिया 432.21। ठीक है, इसमें आपको 4.31 से गुणा करना है। 4.31 से हमको गुणा करना है। चलिए गुणा करने के लिए आपको पहले साधारण गुणा के जैसे ही गुणा करना है। गुणा कर लेते हैं तो देखिए 1 का बारी बारी से सब में गुणा, तो 1 का हम गुणा करेंगे तो 1 ही आता है। किसी भी संख्या में आप 1 का गुणा करेंगे वही संख्या आ जाएगी। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, 1 का गुणा 2 में होगा फिर 2 आ जाएगा, 1 का गुणा 3 में होगा 3 आएगा, 1 का गुणा 4 में होगा 4 आ जाएगा। अब देखिए जब हम दूसरे अंक का गुणा करते हैं तो इधर से सीधे हाथ से 1 अंक छोड़ देते हैं, छोड़ दीजिए। अब 3 का 1 में गुणा 3, 3 का 2 में गुणा 6, 3 का 2 में गुणा 6, 3 का 3 में गुणा 9 और 3 का 4 में गुणा 12। ठीक है, अब देखिएगा अगला अंक है 4, 4 का बारी बारी सब में गुणा, तो इधर से अब देखिए तीसरे नंबर का अंक है तो इधर से 2 अंक छोड़ के हमको लिखना है। हम 2 अंक छोड़ दिए हैं, इधर क्रॉस कर दिए। अब देखिए 4 का 1 में गुणा 4, 4 का 2 में गुणा 8 और 4 का फिर 2 में गुणा तो 8 हो जाएगा। और देखिए 4 का 3 में गुणा होगा 12 और कैरी 1 आ जाएगा। 4 का गुणा 4 में 16 और 1 17 हो जाएगा। अब देखिए इतना काम करने के बाद आपको क्या करना होगा? इनको आपस में जोड़ लेना होगा। इनको आपस में क्या करना होगा? जोड़ लेना होगा। जोड़ लीजिए इनको आपस में। देखिए 1 में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, जुड़ेगा नहीं कुछ। 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 लिख लेंगे। 6 और 2 8, 8 4 12, 12 का 2 होगा,
हासिल इसके ऊपर 1 आ जाएगा। तो देखिए 3 और 6 9 और 1 हासिल 10 और 8 18 हो जाएगा। 18 का 8 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ 9 और 4 13 और 13 और 1 14, 14 में 8 जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका कितना 22। 22 का आप 2 लिखेंगे, हासिल 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 4 और 2 6 हो जाएगा। 1 और 7 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इतना काम तो आपको करना ही है, ये तो आपको हर गुणा में करना होगा, ठीक है। इतना काम तो हर गुणे के प्रश्न में आप करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब ध्यान देना है, दशमलव के बाद अंक को गिनना है। पहली संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 और 2। पहली संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हैं और दूसरी संख्या में भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो कुल मिला के आपको 2 और 2 कितना 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है, ठीक है, दोनों संख्या में गिन के। तो यहाँ देखिएगा इसमें से आपको 4 अंक सीधे हाथ की तरफ से छोड़ के दशमलव लगा देना है, 1 2 3 4। तो यानी 4 अंक इधर छोड़ देंगे तो दशमलव हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यानी आपका आंसर आएगा 1862.8251। इस तरह से आप लोग दशमलव का गुणा कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। आई होप